दुनिया में ऐसी कौन सी संस्कृति है जो सिर्फ अपनी नहीं, विश्व के समस्त प्राणियों के कल्याण का सोचती है। वो अन्य जीव जंतुओं को मारकर अपना आहार नहीं बनाती, बल्कि उनके आहार का प्रबंध करती है। निश्चित ही वह संस्कृति हमारी है, आर्य, वैदिक या भारतीय संस्कृति। हमारे पूर्वज ऋषियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मनुष्य पर्यावरण और अन्य जीव जंतुओं का प्रतिदिन ध्यान रखे, इसलिए उन्होंने पंच महायज्ञों को प्रतिदिन करना कर्तव्य बताया। और पंच महायज्ञों में से एक है बलि वैश्वदेव यज्ञ। इस बलि शब्द का गलत अर्थ करने से अनेक अनर्थ प्रचलित हुए। सायण महिधर जैसे भाष्यकारों ने बलि का अर्थ वही किया जो अब भी सामान्य जन समझता है। वो यह कि किसी पशु की देवी देवता के मंदिर में हत्या करके कुछ हिस्सा मूर्ति को चढ़ाकर बाकी खुद खाना। भगवान बुद्ध पशु बलि की वजह से ही अलग पंथ खोजने निकल गए, जो कि एक नास्तिक पंथ था। बलि का वास्तविक अर्थ है हिस्सा या भाग। गौ बलि यानी गाय का हिस्सा, काक बलि यानी कौवे का हिस्सा। इसी को मनुष्य प्रतिदिन करे, इसलिए बलि वैश्वदेव यज्ञ का प्रावधान किया गया। सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती इस प्रकार लिखते हैं। वैश्वदेव अर्थात जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उसमें से खट्टा, लवण अन्न और क्षार को छोड़ के घृत मिष्ट युक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि अलग धर निम्नलिखित मंत्रों से आहुति और भाग करें। वैश्वदेवस्य सिद्धस्य ग्रहो अग्नि विधि पूर्वकम आभ्य कुर्यत देवताभ्यो ब्राह्मणो होम मनवहम। जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य गुणों के अर्थ उसी पाक अग्नि में निम्नलिखित मंत्रों से विधि पूर्वक होम नित्य करें। ओम अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्निशोमाभ्याम स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, धन्वन्तरे स्वाहा, कुर्हे स्वाहा, अनुमत्यये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सह द्यावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, स्विष्टकृते स्वाहा। इन प्रत्येक मंत्रों से एक एक बार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़ें। तत्पश्चात थाली अथवा भूमि पे पत्ता रख के पूर्व दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन मंत्रों से भाग रखें। ओम सानुगायेन्द्राय नमः, सानुगाय यमाय नमः, सानुगाय वरुणाय नमः, सानुगाय सोमाय नमः, मरुद्भ्यो नमः, अदभ्यो नमः, वनस्पतिभ्यो नमः, श्रिये नमः, भद्रकाल्ये नमः, ब्रह्मपतये नमः, वास्तुपतये नमः, विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः, नक्तचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः, सर्वात्मभूतये नमः। इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा देवें अथवा अग्नि में छोड़ देवें। इसके अनंतर लवणान्न अर्थात दाल भात शाक रोटी आदि लेकर 6 भाग भूमि में धरें। इसका प्रमाण है शुनाम च पतितानाम च स्वपचाम पाप रोगिणाम वायसानाम क्रमीणाम च शनकैर्निर्पेद भुवि। इस प्रकार श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपरभ्यो नमः, पाप रोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, क्रमिभ्यो नमः धरकर पश्चात किसी दुखी बुक्षित प्राणी अथवा कुत्ते या कौवे आदि को दे देवें। यहाँ नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात कुत्ते, पापी, चांडाल, पाप रोगी, कौवे और क्रमी अर्थात चींटी आदि को अन्न देना है। हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशाला स्थ वायु का शुद्ध होना। जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार कर देना। हमारी दादी नानियाँ इसे अग्नि जिमाना कहती थी। धीरे धीरे यह प्रथा बंद हो गई, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी निकालना अभी भी अधिकांश परिवारों में जारी है। हमें इसके साथ ही अग्नि में 10 आहुति और 6 भाग पशु पक्षियों आदि के लिए निकालना चाहिए। ऐसी है हमारी महान भारतीय संस्कृति, जो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया अर्थात सब सुखी हों, सब निरोगी हों और पूरा विश्व एक परिवार है,
इसका उद्घोष करती है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।